हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन मैं लाई हूँ। इसके बाद मैं इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं वो क्वेश्चंस को भी मैं लाऊँगी, तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सीटेट की तैयारी के लिए, और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पूरा देखिएगा, नोट डाउन करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या ओरल अप्रोच? लैंग्वेज सीखने के पीछे क्या मेन उद्देश्य होना चाहिए? हैबिट फॉर्मेशन होना चाहिए कि मोटिवेशन, कि इमिटेशन या ओरल अप्रोच? तो इसमें जो सही आंसर है वो है पहला, मोटिवेशन होनी चाहिए। अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए कि लैंग्वेज सीखनी है, बच्चे में उत्साह होना चाहिए जिससे वो उसको पूरी तरह से सीख सके और उसका यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस? तो इसमें जो सही आंसर है वो है पहला। जो लर्निंग होती है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरमिनेंट टू लर्निंग इंग्लिश? तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब जो एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब ऐसे अवसर कम मिल पाते हैं जो इंग्लिश को बोलने और सुनने की, क्योंकि अलग लैंग्वेज जो हिंदी है हम लोग वो हर जगह बोलते हैं, बट इंग्लिश की इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं जगह की यूज़ हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, ये भी एक समस्या है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है लर्न करने के लिए। बहुत लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और बहुत लोग टाइम लगा के सीखते हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? फिर इंग्लिश हैज़ ए वास्ट वोकेबलरी, ये इंग्लिश में बहुत बड़ी शब्दावली है, ये भी कारण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरे में पहला। ये जो रीज़न है ये बिल्कुल सही है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंडेड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाई? तो जो सही ऑप्शन है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन occurs only when the child is taught the rules of grammar, the child is given an award, the child has exposure to the language, the child absorbs the language without conscious attention। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है थर्ड। ठीक है, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोज टू द लैंग्वेज एक्विजिशन occurs only द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। जो अच्छे से चाइल्ड जो उसको है एक्सपोज कर ले तो लैंग्वेज एक्विजिशन अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MTI। ठीक है, कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड in the classroom by using the mother tongue more often. Given example from the mother tongue, given a lot of exposure in the target language। जैसे कि ऊपर पता है कि उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए जो मेन टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी कि मदर टंग लैंग्वेज होती है। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है 6 में, जिसमें जो सही आंसर है वो है फोर्थ, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ए चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग? मोटर स्किल लर्निंग, स्पीकिंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग? तो जो 7 में जो सही आंसर है वो है तीसरा।
concept learning. A child has to use higher order mental process such as intelligence or reasoning in which types of learning. Concept learning means जैसे कि concept हमें किस में समझना पड़ता है, concept हमें समझना पड़ता है मैथ में, साइंस में, सारी चीज़ों का concept समझना पड़ता है, वहाँ रटने से काम नहीं चलता है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है 8 में। तो B.F. स्किनर लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और चोम्स्की है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसमें जो कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें जो सही मैच है वो है पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो गलत कौन सा हो गया इसमें 8 में, जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा A एंड C। ठीक है, ये रॉन्ग है एंड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट of learning and acquisition. Acquisition is a natural process. Learning is a continuous process. Learning results in subject proficiency. Acquisition helps in cognitive abilities. तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? स्टेटमेंट जो है विच इज़ नॉट ट्रू। तो 9 में जो सही आंसर है वो है चौथा, एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसमें इसके अलावा सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, कि एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। एक्विजिशन वो लैंग्वेज होती है जो हम लोग मदर टंग होती है, जो हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसे हम अपने घर में आसानी से सीख लेते हैं नेचुरल तरीके से। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी आप लोगों को पता है कि लर्निंग हमेशा होती रहती है। लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, और लर्निंग जब किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसमें एक अच्छे से एक फिनिशिंग आती है उसमें, कि आप उसमें प्रोफिशिएंसी आपको आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। तो फैक्टर्स फ्रॉम द गिवन फैक्टर विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम को जो फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेंगे वो कौन से हैं? लर्निंग मोटिवेशन इंटरेस्ट, लर्नर्स की मोटिवेशन जो है उसका कि उसको सीखना है एक, और इंटरेस्ट उसका रुचि। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, साइज और स्ट्रक्चर क्लास का कैसा है साइज है और स्ट्रक्चर है। टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, टीचर्स का क्या पर्सनालिटी और एटीट्यूड है बच्चों के प्रति। पेरेंट्स इनकम, और या फिर उनके पेरेंट्स की इनकम और स्टेटस। तो 10th में जो सही ऑप्शन है वो सभी को पता है, बहुत सिंपल, पेरेंट्स की इनकम और स्टेटस से सीखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट ह्यूमंस और एनी क्रिएचर्स गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलेट्स और ह्यूमन लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन और एडाप्टेशन। नेक्स्ट, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? जो सही ऑप्शन है वो है पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इस वीडियो में 11 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे की क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगी। ऐसे ही तैयारी करते रहिए आप लोग, और चैनल पे बने रहिए सीटेट की तैयारी करने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।